नमस्कार। इस वीडियो में हम तत्वों के आवर्ती गुणों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वों के आवर्ती गुण। संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर संयोजकता को समझाने के लिए मैंने दो तत्वों का उदाहरण लिया है। पहला है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता 1 होगी। दूसरा उदाहरण है क्लोरीन का। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होगी। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता अपरिवर्तित रहती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर घटती है। वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में परिवर्तन के साथ संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ग 1 के 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उदाहरण लिया है। लिथियम की परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है। अतः तीनों ही तत्वों के बाह्यतम कोश में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखें तो 1 है। अतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में आता है। यहाँ पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ कक्षों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, अतः अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में स्थान ले लेता है और इस प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर घटती है। जैसे दूसरे आवर्त के तत्वों में लिथियम से नियॉन तक जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 और 4 और वैसे ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की तरफ बढ़ने पर क्रमशः यह संयोजकता 3, 2, 1 और 0 हो जाती है। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। किसी परमाणु की त्रिज्या उसके नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्ष तक की दूरी को कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में परिवर्तन के साथ नाभिक के बाहर कक्षों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करता है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव नाभिक की ओर बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ परमाणु का आकार घटता है और परमाणु त्रिज्या भी घटती है। धातुएं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातुएं कहलाते हैं। ये अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को सरलता से निकाल देते हैं और धनायन बनाते हैं। इनकी संयोजकता 1, 2 या 3 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ कक्षों की संख्या में भी वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बना लेता है। इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्रमिक वृद्धि के साथ
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉनों का नाभिक की ओर खिंचाव बढ़ता है, जिससे परमाणु आकार घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इस प्रकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्रमशः घटता है। अधातुएं वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है क्योंकि परमाणु संख्या में क्रमिक वृद्धि के साथ नाभिक के बाहर कक्षों की संख्या में भी वृद्धि होती है और परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ नाभिक की ओर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ अधात्विक गुण घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में स्थान ले लेता है, जिससे नाभिक की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना कठिन हो जाता है और इस प्रकार अधात्विक गुण क्रमशः बाएं से दाएं बढ़ता है। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती है। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे IP से प्रदर्शित किया जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, नाभिक के बाहर कक्षों की संख्या में भी वृद्धि होती है और नाभिक से संयोजी कक्ष की दूरी बढ़ती है, जिससे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के साथ नाभिक की ओर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में स्थान लेता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या घटने के साथ ही साथ नाभिक की ओर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। इस प्रकार बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा की मात्रा बाहर निकलती है। निकली हुई ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ नाभिक के बाहर कोशों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन सरलता से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्रमिक परमाणु संख्या में परिवर्तन के साथ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करता है, जिससे नाभिक की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ परमाणु का आकार घटता है और संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन हो जाता है। इस प्रकार बाएं से दाएं ओर जाने पर आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। किसी सहसंयोजक यौगिक के अणु में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है।
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ नाभिक के बाहर कक्षों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ने के साथ ही साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव नाभिक की ओर घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी के साथ साथ तत्व की विद्युत ऋणता घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करता है, जिससे नाभिक की ओर संयोजी इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव बढ़ता है और परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार घटने के साथ ही साथ तत्व की विद्युत ऋणता बढ़ती है।